ध्यान ले देखो, 32 cm ऊंची और आधार त्रिज्या 8 cm वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक बाल्टी है जो 32 cm उसकी ऊंचाई है, आधार की त्रिज्या यानी उसके पेंदी की त्रिज्या जो है एक 18 cm और बेलनाकार बाल्टी है। माने ये नहीं है ना कि वो बाल्टी यहां देखो, जैसे मान लो कि इस ढंग की वो बाल्टी बनी हुई है, पेंदी जितना चौड़ी है उतना ही चौड़ा उसका मुंह भी है, दोनों समान बेलनाकार तबे न होगी। इस ढंग की बाल्टी बनी हुई, ठीक है। ये बाल्टी की पेंदी की त्रिज्या कितनी है, बीचों बीच तो ऊंचाई हो जाएगी ना इसकी। इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक है 18 cm, ऊंचाई इसकी कितनी है 32 cm ऊंचाई है। रेत से भरी है यानी कि बालू से इसको क्या किया गया है, भर दिया गया है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंकवार ढेरी बनाई जाती। जितना बालू है सबको निकाल दिया गया। अब बालू निकालने के बाद क्या किया जाता है कि शंकु के आकार के एगो बालू, वो बालू से शंकवार ढेरी को बनाया जाता है। ऐसे तो सब गिलास में बचपन में बालू भर के ऐसे कर देता है। तो इसमें क्या है कि इस बाल्टी से निकाल दिया गया और उसी रेत को ऐसे ऐसे करके शंकु के आकार के बना दिया जाता है। यदि शंकवार ढेरी की ऊंचाई 24 cm है, इस शंकवार ढेरी की ऊंचाई कितनी मानी गई है 24 cm ऊंचाई है। त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या यहां से जो आर है, आई तिर्यक ऊंचाई है ना, इसी को निकालना। सीधा साधा दिख रहा है कि जितना बालू इसमें था उसी बालू से ही बना है ना। अब इसका आयतन जितना होगा उतना ही इस शंकवार का क्या होगा, आयतन होगा। इसका मतलब कि इसका आप आयतन निकालिए और शंकु के आयतन का सूत्र लगा के वो बराबर में लिखिए और त्रिज्या को क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आपको यहां लिखना होगा क्या, बेलनाकार ठोस का आयतन। तब बेलनाकार ठोस का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तब पाई का मान इसमें पाइये रख दो, कटाना है ना, दोनों लगेगा ना। तब पाइये रखो, आर का मान त्रिज्या इसमें क्या है 18 गुणे 18 दो बार हो जाएगा। एच ऊंचाई कितनी दी गई है 32। अतना सीएम क्यू किसका आयतन हुआ, इसका ना। यही आयतन इसका बन जाता है। तो यहां पर अब आप लोग लिखिए शंकवार ढेरी का आयतन, यानी कि शंकवार ढेरी का आयतन कितना होगा, इसके आयतन के बराबर। तो ई वाला बतिया यहां लिख दो, पाई 18 गुणे 18 अब 32। शंकु के आयतन का सूत्र यहां लिखेगा ना। बात समझ में आती है कि नहीं है? तो शंकु का आयतन यहां लिखेगा, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर एच। अभी पाई 18 गुणे 18 32, ठीक है। इधर देखिएगा ध्यान से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु में क्या दिया गया है, त्रिज्या नहीं है, इसी को निकालना है ना। इसका मतलब आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, लेकिन एच का मान कितना है 24। तो यहाँ 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे 24 लिखेगा, 3 पाई गुणे 18 गुणे 18 गुणे 32।
अब आर निकालना है तो आर को यहीं रख लेते हैं, रख लेंगे ना। अब बाकी सबको उधर भेज दिया जाएगा। 18 गुणे 18 गुणे क्या हो गया, अब बाटा में इस सब पाई और 8 बाटा में आ जाएगा 8, ये पाई से पाई 8 चौके। आर का स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला पर क्या चढ़ेगा, सामने रूट में कौन कौन आता है, 18 गुणे 18 गुणे 4, 2 गो 18 है तो एक के बाहर आएगा ना, ये गुका आएगा 2, 4 का वर्गमूल 18 दूना सीएम। त्रिज्या क्या आ गई है शंकु की, 36 सीएम त्रिज्या आ गई। इसका कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई निकालो, तो तिर्यक ऊंचाई का शंकु का सूत्र होता है एल बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। एच का मान सामने दिखता है 24 का, आर का मान सामने दिखता है 36 का, 24 का वर्गमूल 500। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है, क्या दुका रहे, 1296। जोड़ी जाड़ी के क्या आ गया, 6 6 7 9 16 1 5 1 6 1 772, 7 2 9 न होगा, 5 2 7, 1 8 हो जाएगा ना, 1 872, 872 का वर्गमूल अब इसको फैक्टर कर दो, तोड़ दो, इसको तोड़ेगा तो आएगा इसमें 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यही आएगा। एगो और 3 आएगा ना, 2 गो 2, एगो 2 निकल गया, एगो 3 निकल गया, 2 2 निके 4, 3 का 9, गलत है। फैक्टर से क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 ही आएगा, 3 गुणे 3, एक बाद 13, 2 गो 2 एगो 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 13 निकल गया, हो गया 12 रूट 13 सीएम। हमको लगता है इसमें भी